बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है। और मैं भी नहा धो ली हूँ, सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है और मैं बस फ्री होके बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। कल से ही हम लोग का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। हम लोगों का मतलब आप लोगों को मैं अगर दिखा सकती तो दिखाती। हम लोगों के प्लॉट में जो हम लोग का घर बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ पे नहीं तो 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ है, जो कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। और इस वक्त हम लोग का जहाँ घर बन रहा है रोड पे पानी लगा है, थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो हम दिखाएंगे आप लोगों को, बीच में शेयर करेंगे कि क्या कुछ है। हम लोग जो मतलब नक्शा पास करवाए थे, जिस हिसाब से इस रूम बेडरूम हॉल वगैरह का नक्शा पास हुआ था, उससे अपोजिट ठेकेदार जो हैं वो अपोजिट, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके अपोजिट उन्होंने कॉलम खींच दिया। अब कॉलम खींचने का मतलब है कि वो एकदम पक्का हो गया। अब दीवार क्या है कि दीवार उसी हिसाब से उठती है जिस हिसाब से कॉलम खड़ा होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि रूम जितना बड़ा होना चाहिए एकदम छोटा हो गया है। उनको ऐसा लगा कि हम लोग बताए हैं इस तरीके से, है ना, रूम को छोटा कर दिए हैं और बाहर का पोर्च साइज बहुत बड़ा कर दिए हैं। उसका उतना मतलब ज़रूरत ही नहीं था पोर्च का। हॉल आपको पता है हॉल कितना है, बड़ा है, रूम से भी छोटा एक हॉल है। जगह बहुत भरपूर है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, हम लोगों के प्लॉट की जगह भरपूर है, लेकिन अब हम लोग समझा नहीं पाए या नहीं पाए। इसके वजह से हम लोगों का जो भी ये सब कॉलम खींचा गया है वो फिर से तोड़ फोड़ होगा और फिर से उतना नुकसान होके और फिर से उतना सामान लगेगा। सीमेंट है, गिट्टी है, रेती है, ये सब फिर से लगना है। तो ये 40-50 हज़ार से ऊपर ही जा रहा है। हम लोग का लाखों का नुकसान हो गया है। इतना गुस्सा आ रहा था, रात भर हम लोग चैन से नहीं सोए हैं। जाहिर सी बात है कि किसी का इतना पैसा नुकसान होगा। अब ठेकेदार को भी हम लोग कैसे क्या बोले समझ में नहीं आता है। वो बोले भैया भैया भैया, हमको समझ में नहीं आया। पैसा जो कमाता है ना और जो घर बनवाता है उसको पता है कि कैसे किस तरीके से आता है पैसा। क्या ही बताएं यार, मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। सुबह सुबह फिर ठेकेदार को बुलाया गया घर पे, और साइड पे भी जहाँ पे हम लोग का घर बन रहा है वहाँ पे ये गए बाइक से। हमको तो जाने लायक नहीं है, नहीं तो पैदल जाके दिखाते, और सुबह में मैं जा नहीं पाती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाना रहता है। तो हम लोग फिर से बता के आए हैं कि क्या कैसे क्या करना है। तो वो उस हिसाब से तोड़ के फिर से कॉलम ढलाएगा और फिर से नींव पड़ेगा। ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब अब सोचिए कि इस कगार पे आ गया था हम लोग का घर, अब बस ईंट से दीवार जुड़नी थी, सब कुछ बीम वगैरह सब ढला गया था नीचे। अब फिर से सारा कुछ तोड़ाएगा और फिर से ये सब चीज़ें नए सिरे से होंगी। बाथरूम और वॉशरूम को मतलब क्या ही है यार, किस तरीके से उन्होंने बनाया हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम नहाएंगे कहाँ, फ्रेश कहाँ होंगे, इस कदर आप सोच लीजिए कितना छोटा होगा। हम लोग जो बताए थे उनको स्क्रैच भी दिए थे, सारा कुछ फाइनल था, फिर भी ऐसा हो गया हम लोग के साथ में। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। शुरुआत में ही घर बनाने के मन खिन्न हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, जब घर बनवाना होता है ना तो वहाँ पे खड़ा होके बनवाओ तो अच्छा रहता है। जो भी कुछ ऊंच नीच होगा तो आप बता सकते हो। अब हम लोग पूरा डिपेंड थे ठेकेदार के ऊपर। सामान हम लोगों को देना था खरीद के, और बाकी मज़दूरों को और ठेकेदार को ठेका दे के करवा रहे थे कि आप बस करवाओ और सामान हम अपना देंगे। और ये ऑफिस से इनको छुट्टी नहीं है। जाहिर सी बात है कि छुट्टी लेंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ और फिर किस्त कैसे भरेंगे। और मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि उधर जाने लायक है ही नहीं। बहुत अभी सड़क अच्छी नहीं बनी है, कच्ची ही है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन बारिश बीच बीच में हो रहा है ना तो पानी लग जा रहा है, तो जाने लायक है ही नहीं। मैं भी वहाँ पे कहाँ धूप में खड़ी रहूँगी, दिन भर कैसे खड़ी रहूँगी, सोचने वाली बात है। और औरत के बस की बात ये सब घर बनवाना नहीं होता है। पास में रहता घर तो हाँ मैं देख रेख कर सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है यार। अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं रो लूँ, बहुत ज़्यादा रो लूँ। दिमाग ख़राब हो गया है एकदम।
हम लोग रात में खाना तक नहीं खाए थे। जो इतना पैसा नुकसान जिसका हो जाता है, सोचो कि उसके मन पे क्या बीतती होगी। हम लोग तो एक तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे कि यार इतना लोन लेंगे, कैसे चुकाएंगे, क्योंकि हम लोग उतना ही कमाते हैं जितना खा सकें और अच्छे से रह सकें, और भगवान उतना दे भी, हमको अधिक नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग सोच सोच के हम बोले कि जितना किराया दे रहे हैं उतना और थोड़ा सा बढ़ा के किस्त में दे देंगे। बाकी किराया तो दूसरे को जाता है ना यार, दूसरे के घर में। तो हम लोग अपना घर बनवाएंगे तो रहेंगे, एक तरह से किराया देंगे उसको किस्त में। लेकिन क्या क्या यार। चलिए आप लोग बने रहिए। अभी बाबू को भी लेने जाना है, बज रहा है 11:30 बजे लेने जाना है। अभी देखते हैं 11:15 हो रहा है। तो बस बने रहिए आप लोग। मैं मन की बात आप लोगों से शेयर करी हूँ, दिल की बात, क्यों किससे शेयर करने जाऊँ मुझे समझ में नहीं आता है। तो अपने ही पागलपन में कैमरा ऑन करती हूँ, आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए, और कुछ भी गलती अगर आपको बोरिंग भी लगता है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं बस अपने दिल की बात शेयर करती हूँ आप लोगों के बीच में। अभी बाबू को लेने जा रहे हैं। बहुत कड़ाके की धूप है यार। रात में इतना झनाझन बारिश हुआ था कि लगा बाढ़ आ जाएगी, इतना ज़्यादा बारिश हुआ था। और इस टाइम पे देखो तबीयत ख़राब इसी वजह से हो रहा है अभी सभी का। बस इसीलिए पास में डलवाए कि जल्दी से ले आएंगे साथ में बाबू को। तो बाबू को ले आए हैं स्कूल, और उसको खिला पिला दिए ला के तुरंत। और वो उसको इतना थकान हुआ था कि तुरंत सो भी गया है। तो उसको सुला दिए हैं। बोला मम्मी नीनू करना है, तो मैं उसको सुला दी। क्योंकि सुबह में रात में वो लेट से सोया था, 12-1 बजे सोया था। तो जो भी हम लोग का दिक्कत परेशान था तो हम लोग जगे थे, तो वो भी जगा हुआ था। मतलब हम लोग बेड पे जाते हैं तभी वो बेड पे जाता है। तो हम लोग टेंशन में थे, इसलिए वो भी रात में लेट से सोया। और सुबह में जल्दी उठा दिए, स्कूल जाना था तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो आते ही सो गया। तो अभी बस हम भी थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए हैं। बज रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है। अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना दूध आता है 1:30 बजे 2 बजे, सबके यहाँ सुबह में आता है, हमारे यहाँ दोपहर में आता है। तो नींद तो मुझे भी लगी है बहुत तेज़, लेकिन दूध के वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। कि नींद लगेगी तुरंत आ जाएंगे भैया, तो फिर जगना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। और आज बेडशीट बिछाना था, वैसे ही रख दिए हैं निकाल के। इधर का भी बेडशीट बिछाना है और रूम का भी बेडशीट बिछाना है। तो पूरा कल धुल लिए थे, आज गुरुवार था तो बस। और आज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बच्चों को अगर आप स्कूल भेजते हैं तो आप इतना ध्यान दिया करिए कि आपके बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, मैडम क्या उस पर ध्यान दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। मैं कल मैडम ने जो परसों शायद ब्लॉग में दिखाया था मैंने, कि कंप्लेन की थी कि मतलब लिखता नहीं है या जो भी ऐसे कुछ। आज मैंने पूछा कि आज कुछ आप लोगों ने भेजा है, लिखा है क्या, तो बोले कि नहीं लिखता नहीं है, आप कोशिश करिए। तो पहली बात कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि टीचर का डर रहता है। यहाँ माँ बाप तो प्यार दुलार में उसको मारते पीटते नहीं, लेकिन स्कूल में क्या रहता है, अननोन लोग रहते हैं, तो इससे बच्चे क्या होता है डर के मारे और जल्दी सीखते हैं। जब पेरेंट्स को ही सिखाना रहेगा तो फिर इंसान स्कूल क्यों बच्चों को भेजेगा। तो उल्टा बोली है मैडम कि आप जो हम ग्रुप जो बना है स्कूल का, उसमें हम जो क्लास वर्क दिए हैं उसको घर पे आप करवाया करिए। और बच्चे ज़्यादा हैं भी नहीं, नया स्कूल है, इसलिए मैंने डाल दिया कि चलो ठीक है सीखेगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं मुश्किल है, लेकिन मैडम मेरे को ही कंप्लेन कर रही हैं कि आप घर पे सिखाओ। तो मैं तो सिखा ही रही हूँ अपने तरीके से, लेकिन वो लोग किस लिए हैं वो लोग नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बताइएगा क्या ऐसा होता है क्या स्कूल में। और बाबू का है LKG, तो पता नहीं, मुझे नॉलेज भी नहीं है, पहला बच्चा है तो इसलिए जो भी है अभी नया नया है, हो सकता है इसको डर भी लग रहा हो, बैठना उठना सीख रहा है। पहले पहले तो बैठना भी नहीं जान रहा था,
रोना 10 बजे हम ले आते थे, अभी 11:30 बजे लाते हैं जब टाइमिंग होता है स्कूल ऑफ का। तो चलो देखते हैं, अभी तो टाइम है, देखते देखते बच्चों को सीख जाएगा। टिफ़िन भी देते हैं तो नहीं खाता है, लेकिन और स्कूल में मैंने देखा है कि छोटे बच्चे जो नहीं खाते हैं उनको बाई लोग लगी रहती हैं खिलाने के लिए, लेकिन मेरा बच्चा जैसे टिफ़िन जाता है वैसे ले आता है। अपने से ही बच्चों को खाने के लिए प्रेरित करते हैं लोग, जो पता नहीं कुछ कुछ चीज़ें मुझे अटपटी लग रही हैं। बाकी बताइएगा आप लोग को जो भी एक्सपीरियंस है, जो माँ बनी है, जो माँ बच्चों को भेजती है। और इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।